दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कभी कभी समाज में ऐसे दौर आते हैं जब हमें रुककर यह पूछना पड़ता है कि जिन संस्थानों पर भविष्य टिका है वे खुद किस हालात में हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय सिर्फ इमारतें नहीं होते, वे किसी भी सभ्य समाज की बौद्धिक रीढ़ होते हैं। यहीं से विचार निकलते हैं, यहीं से वैज्ञानिक निकलते हैं, यहीं से शिक्षक, इंजीनियर और चिंतक निकलते हैं। लेकिन जब उन्हीं संस्थानों के भीतर भ्रष्टाचार, सत्ता का खेल और निजी लाभ की संस्कृति पनप जाए तो सवाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर नहीं उठता, सवाल पूरी व्यवस्था पर उठने लग जाता है। इसी सवाल के साथ जनमंच हरियाणा एक बार फिर आपके सामने एक नई खोजी श्रृंखला लेकर आया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य है किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाना है जिन्हें अक्सर सत्ता और संस्थागत ताकतें दबा देती हैं। क्योंकि अगर शिक्षा संस्थानों में भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिया जाए तो उसका असर सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहता, उसका असर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी पड़ता है। इस नई वीडियो श्रृंखला में हम हरियाणा के हिसार में गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े उन आरोपों और घोटालों की पड़ताल करेंगे जिनका केंद्र बिंदु वर्तमान कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई बताए जा रहे हैं। यह कोई एक घटना की कहानी नहीं है, यह उन सवालों की श्रृंखला है जो वर्षों से दस्तावेजों, शिकायतों और जांच रिपोर्टों में दर्ज है, मगर कार्रवाई का इंतजार आज भी बेसब्री से किया जा रहा है। आरोप यह है कि विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग में हरियाणा की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के हवा व पानी के सैंपलों की जांच के नाम पर करोड़ों रुपए का कंसल्टेंसी घोटाला हुआ। आरोप यह भी है कि इस पूरे मामले की विजिलेंस की दो जांचें हो चुकी और इन दोनों ही जांचों में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया। वह कुलपति नरसिंहराम बिश्नोई दोनों ही जांचों में दोषी पाए गए। पहली विजिलेंस जांच में तो जांच अधिकारी ने साफ साफ ये सिफारिश की थी कि प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं 409, 420, 467, 468 और 471 व 120 भी और साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)D के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मगर सवाल यह है कि जब इतनी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की सिफारिश की गई तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि गंभीर आरोपों से घिरा एक व्यक्ति जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, या कहें जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए था, मगर दंड मिलने की बजाय आगे चलकर उसी विश्वविद्यालय का कुलपति बन जाता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इस पूरी कहानी के पीछे सत्ता और संरक्षण की एक लंबी परत मौजूद है? इस कहानी में कुछ और आरोप भी सामने आते हैं। आरोप यह भी है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए कई विवाद और अनियमितताएं जुड़ी रही, जिनमें पर्यावरण विभाग के शिक्षकों की पर्सनल फाइलों से छेड़छाड़, गुमनाम शिकायतों का खेल, यहां तक कि दस्तावेजों में कथित रूप से नकली हस्ताक्षर किए जाने जैसे आरोप भी शामिल है। एक मामला खेदड़ थर्मल पावर प्लांट हिसार से जुड़े दस्तावेजों का भी सामने आया, जिसमें आरोप है कि एक प्रोफेसर के नाम से नकली हस्ताक्षर करके कथित तौर पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। आरोप यह भी है कि एक अन्य प्रोफेसर की आरटीआई से प्राप्त जवाब को स्वयं हस्ताक्षर कर उसे बिना अनुमति के खुद ने ही प्राप्त कर लिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ शिकायतों में यह भी आरोप सामने आया कि प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने अपनी पत्नी श्रीमती वंदना बिश्नोई, जो कि एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी है, अपनी पत्नी के निजी वाहन को टैक्सी दिखाकर फर्जी टीए बिल पास करवाने और वित्तीय लाभ लेने का काम किया। इसके अलावा
कंसल्टेंसी से जुड़े दस्तावेजों में टेम्परिंग और छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए हैं। और ये भी कहा जाता है कि 2021 में प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त होने के समय कंसल्टेंसी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले जाए गए। अगर ये आरोप सही है तो फिर सवाल उठता है, जब दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है तो जांच कैसे होगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी हालातों में भी किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य लाभ मिलते रहने चाहिए? मगर यहां तो पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के साथ साथ कुलपति का अहम पद नरसिंहराम बिश्नोई को दे दिया गया। मगर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, अगर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हो वह एक विश्वविद्यालय का कुलपति बन जाता है, तो फिर उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली नई पीढ़ी का भविष्य किसके हाथ में है? जनमंच की यह विशेष श्रृंखला इन्हीं सवालों की परतें खोलेगी। इस सीरीज के अलग अलग एपिसोड में हम सिलसिलेवार तरीके से उन सभी मामलों और आरोपों को आपके सामने तथ्यों के साथ रखेंगे जिनका संबंध इस पूरे प्रकरण से बताया जा रहा है। आने वाली कड़ियों में हम आपको बताएंगे विश्वविद्यालय में कथित पर्यावरण कंसल्टेंसी घोटाले की पूरी कहानी, विजिलेंस जांचों में सामने आए तथ्य तथा दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ और प्रशासनिक अनियमितताएं, और वह पूरा तंत्र जिसके कारण इतने गंभीर आरोपों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो सकी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो हमारे देश के शिक्षा संस्थानों को चलाती है। और अगर शिक्षा संस्थान ही भ्रष्टाचार के शिकंजे में आ जाए तो फिर समाज का भविष्य किस दिशा में जाएगा? क्या वहां शिक्षा पढ़ाई जाएगी या भ्रष्टाचार करने के गुण पढ़ाए जाएंगे? यह सवाल पूछना ही पत्रकारिता का सबसे बड़ा दायित्व है। हम पत्रकारिता का दायित्व निभाते रहेंगे। जनमंच पर आप बने हुए थे। जल्द मुलाकात होगी पर्यावरण कंसल्टेंसी घोटाले के अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप भी जनता के मुद्दे हमसे शेयर करना चाहते हैं? कमेंट में हमसे संपर्क करें। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।